आपको सबसे पहले ये जो 8 दिन बचे हुए, इनके अंदर आपको क्या करना है? इसमें आपको अपनी वीकनेस को फाइंड करना है कि मेरी वीकनेस क्या है। सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि मेरी कमजोरियां क्या है, मैं कहां कहां लैग कर रहा हूं। ये लिस्ट बनानी है आपको। आज ही एक लिस्ट बनानी है कि मेरी कमजोरी क्या क्या है, इस बिजनेस को चलाने के लिए मेरी वीकनेस क्या है। मैंने 2024 में किसी भी चीज को अचीव इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरी कमियां थी। कमियों की एक लिस्ट बनाओ। वो कमी कुछ भी हो सकती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही एनालिसिस करो कि यार ये मेरे अंदर कमी थी, इस चीज में मैं लैग कर रहा था, ये दोबारा मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले जब तक आप अपनी कमियों की लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बना पाओगे। तो कमियों की लिस्ट बनाओ, देन आप अपनी स्ट्रेंथ, जो आपकी मजबूती है, जो आपकी स्किल्स है, जिसमें आपकी पकड़ है, उसकी लिस्ट बनाओ। आज की डेट में, आज 22 दिसंबर 2024 है। आज आपको अपनी सबसे पहले कमियों की लिस्ट बनानी है कि मेरी ये कमियां हैं, और दूसरी लिस्ट बनानी है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इस चीजों में बहुत मजबूत हूं। वो चीजें भी आपको लिखनी है। इससे क्या होगा, जब आपने कमियों की लिस्ट बनाई है ना, आज तक आपने जो 2 साल में, 3 साल में जो अचीव नहीं किया, वो अगले 6 महीने में कर लोगे। अगर आपने अपनी कमियों को लिस्ट बना लिया, अपने कमियों की आपने गिनती कर ली कि मैं सुबह लेट उठता हूं, मैं लोगों से बात करने से पहले ये बहुत बार सोचता हूं कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, मैं लेजीपन करता हूं, मेरे को आलस आता है, मैं वीडियो बनाने का सोचता ही हूं लेकिन बनाता नहीं हूं, ये मेरी कमी है। कोई भी कमी है, उस कमी को लिख लो। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये मेरी कमी है, इसको लिख लो। मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, मैं सामने जैसे ही वीडियो के सामने आता हूं टोटली ब्लैंक हो जाता है, ये मेरी कमी है, इसको लिख लो। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, ये मेरी अच्छी आदत है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ की भी एक लिस्ट बनाओ। अगर आप अपने 2025 को बहुत प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो अपनी कमियों की एंड अपनी स्ट्रेंथ की, दोनों की लिस्ट बनाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो 5 पॉइंट से बात करेंगे। अब जैसे ये आता है ना, तो बहुत सारे लोग अच्छा गोल की बात करेंगे। गोल तो हमें पता है सर कैसे बनाना होता है। पता नहीं है, पता होता तो अचीव कर लेते आप। पता होता तो इतने हजारों मैसेज नहीं आते मेरे पास, बोले सर 6 महीने से काम कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में। वो काम नहीं कर रहा, वो मजाक कर रहा है सिर्फ। वो 1 साल से काम नहीं कर रहा, मजाक कर रहा है अपने साथ। बोले सर कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी सीखने को नहीं मिला, वो मजाक कर रहा है। अगर कुछ हासिल नहीं किया, तो अगर आपने कुछ मास्टरी कर ली, तब भी आपने बहुत कुछ अचीव किया 2024 के अंदर। अब कर लेंगे 2025 में उन चीजों को सीख के, अब कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट क्लियर गोल। क्लियर कट गोल लिखना है। आज तक आपने गोल बनाया नहीं बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, भूल जाओ। आज से क्लियर गोल सेट करना है आपको। मेरा 2025 का ये गोल है, 2025 में मेरे को ये अचीव करना है। वो गोल बहुत बार ऐसा बनाते हो कि अनमेजरेबल गोल होता है, लेकिन इसके कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि मेरे गोल है क्या। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ आपका गोल होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको मेजर किया जा सके वैसा गोल होना चाहिए। और तीसरा, अचीवेबल गोल होना चाहिए, रिलेवेंट गोल होना चाहिए। यह नहीं कि सर 3 महीने में हेलीकॉप्टर ले लूंगा सर मैं, वो ना तो रिलेवेंट है ना वो अचीवेबल है। 3 महीने में हेलीकॉप्टर कैसे ले सकते हो भाई? नहीं हो सकता। दूसरा, आज का इस प्रोडक्टिव ट्रेडिंग का 2025 को प्रोडक्टिव बनाने के लिए दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली। आपको प्लान करने स्ट्रेटेजिकली। कैसे? अगर आज रात को सोने से पहले आपको यह नहीं पता कि मुझे 23 दिसंबर को क्या करना है, तो याद रखना मेरे दोस्त, आपने अपना पूरा दिन खराब कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूं, दिन खराब है वीक खराब होगा, वीक खराब है महीना खराब होगा, महीना खराब है साल खराब होगा,
साल खराब है तो जिंदगी खराब है। आपको वीकली डिवाइड करना है कि इस वीक में मुझे इतना काम करना है। वो जो आपने गोल देखा है ना, अभी गोल बहुत बार बनाया होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपने प्लान नहीं किया कि मेरे को इस वीक में इतना काम करना है, इस वीक में मेरा इतना काम होना चाहिए, और उस वीक के हिसाब से आपको डेली एक्शन प्लान में लेके आना है। आज रात को सोने से पहले ये नोट डाउन करना है कि कल मुझे 20 लोगों से बात करनी है, कल मुझे 50 लोगों से बात करनी है, कल मुझे 30 सेकंड का वीडियो बनाना है, रील बनानी है, हर हाल में मुझे बनानी है, कल मुझे क्लोजिंग के लिए इतने लोगों से बात करनी है। ये टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मंथ के हिसाब से आपके पास प्लान होने चाहिए कि मंथली मुझे काम कितना करना पड़ेगा, मंथ से लेके वीक तक, वीक से लेके डेली तक। ये आपको प्लान करना है स्ट्रेटेजिकली। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर सके। अगर आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो मेरे बताने का फायदा क्या है। तो बहुत क्लियर शब्दों के अंदर ये ट्रेनिंग चलेगी दोस्तों। बहुत जो मैंने 1 घंटा बताया उतनी भी शायद ना चले, लेकिन बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको। ये नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर आज आप पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, तो अपनी हैबिट्स की वजह से पैसा कमा रहे हो आप। जो आपकी अच्छी आदतें हैं ना, उसकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो। और अगर आपने नवंबर मंथ में कुछ नहीं कमाया तो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, अपलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, आदतों में प्रॉब्लम है। बुरी आदतें हैं आपकी, अच्छी आदतें नहीं है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो भी आदतों की वजह से, नहीं कमा रहे हो तो भी आदतों की वजह से। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी आदतों के ऊपर। आप अपनी जिंदगी नहीं बनाते, आपके हाथ में जिंदगी बनाना नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अच्छी आदतें बनाना है। और अच्छी आदतें आपका जीवन बना देती है। आप सिर्फ अच्छी आदतें बनाओ, आदतें आपका जीवन बना देगी। कुछ आदतें मैं आपको बताऊंगा, मॉर्निंग रूटीन, डायरेक्शन, लिमिटेशन। कोई भी चीज जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हो उसके ऊपर आप एक लिमिटेशन लगाओ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। टाइम ब्लॉकिंग करो कि इस टाइम में मुझे ये करना है, स्लॉट बुक करो, ये करना है, ये नहीं करना है। डूज क्या है, डोंट्स क्या है, पूरे दिन भर में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आदत In the night air, I can feel you. कि मैं 2025 के अंदर मेडिटेशन करूंगा एवरीडे। साइलेंट जोन में बैठ के मेडिटेशन आपको करना है। ये पहला टारगेट है 2025 का आपका, ये पहला रेजुलेशन है आपका 2025 का कि मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। दूसरा क्या है, अगर ये शरीर चलेगा तो इससे आप काम करवा पाओगे। अगर ये शरीर चलेगा तो आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो आपका काम होगा। तो शरीर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए आपकी। रोज 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। एवरीडे आपको 15 मिनट या तो साइकिलिंग करनी है, या स्विमिंग करनी है, या वॉकिंग करनी है डेली। ये दूसरी हैबिट है, ये प्रोडक्टिव हैबिट है। तीसरा टारगेट, कितनी बार आपको अपलाइन ने बोला होगा, डियर बुक्स रीड करो। किताबों से वर्ड्स मिलते हैं, किताबों से नई चीजें मिलती हैं, किताबों से नई नई लर्निंग मिलती है। कितनी बार बोला है, आपने नहीं किया। 2024 में अगर आपने बहुत कुछ नहीं उखाड़ा है तो मैं लिख के दे सकता हूं 10 घंटे से ज्यादा आपने रीडिंग नहीं करी होगी। अगर आपने 2024 के अंदर वो हासिल नहीं किया जो करना चाहते थे, जो का टारगेट था, जो गोल था, तो आपने डियर 2024 में किताब को टच भी नहीं करा।
तो तीसरी गुड हैबिट्स के अंदर, प्रोडक्टिव हैबिट्स के अंदर ये जोड़ लो कि आज के बाद एटलीस्ट 2025 में मैं किताबें पढ़ूंगा, फेवरेट किताब पढ़ूंगा। किताबें कौन सी है एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास डायरी पेन होगा तो लिख लोगे। सबसे पहली किताब आपको द बिजनेस स्कूल पढ़नी है 2025 के अंदर। लोक व्यवहार आपको पढ़नी है 2025 के अंदर। और सवाल ही जवाब है ये पढ़नी है 2025 की। 3 किताबें पढ़ लो बस। ये 3 किताबें आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत आगे लेकर जा सकती है। किस तरीके से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये उन किताबों के अंदर पढ़ लोगे आप। एवरीडे आपको मोटिवेट करेगी किताबें और नॉलेज। जो मोटिवेशन होता है ना वो 24 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन एजुकेशन के साथ में जो मोटिवेशन आता है ना वो कभी खत्म नहीं होता। इस बात को याद रखना। चौथी गुड हैबिट है मोनेटाइज योर वर्ड्स। अब बहुत हो गया, अब 2025 में बदलना है अपने आप को। अब बहस के अंदर नहीं जाना, अब फालतू में नहीं बोलना। अब गया वो टाइम। 2025 मेरा है। 2025 के अंदर इन शब्दों की हजारों रुपए की कीमत मैं बनाऊंगा, ऐसा एटीट्यूड अभी से सेट कर। मोनेटाइज योर वर्ड्स। शब्दों को मोनेटाइज करो, शब्दों से पैसे निकालो। और वो कैसे आएंगे? वो ऐसे आएंगे जब आप अपने दिमाग में फीडिंग करेंगे, अपने दिमाग को कुछ नई चीजें सिखाएंगे और दिमाग के थ्रू वो वर्ड्स बनते हैं और वो बाहर निकलते हैं। तो 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहला, किसी से बहस नहीं करनी। आज के बाद किसी से बहस नहीं करनी। कहीं कुछ नहीं बोलना जहां से पैसा नहीं आ रहा है। कोई बहस चल रही है, राजनीति के ऊपर चल रही है, किसी भी दूसरी चीज के ऊपर चल रही है, बहस मत करो। उसको बोल दो भाई तू जीत गया, मैं हार गया, तू बड़ा मैं छोटा। बहस मत करो, उसको बोलने दो। बहस से आप जीत सकते हो लेकिन सामने वाले को हार सकते हो। बहस का कोई लेना देना नहीं होता, बिना फालतू का बोलना ही नहीं है। अगर आपको यह पता है कि मेरे शब्द की, एक वर्ड की कीमत 1000 रुपए है, और अगर मैंने फालतू में बोला और उसका नहीं मिला तो लॉस कितना हुआ। तो मोनेटाइज योर वर्ड्स। 2025 के अंदर आपको अपने शब्दों को मोनेटाइज करना है। और शब्दों को मोनेटाइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, दिमाग में फीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, अच्छी लर्निंग करनी पड़ेगी। 2025 को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने के लिए चैट जीपीटी से अगर आप पूछोगे कि चैट जीपीटी मेरे को बता कि मैं 2025 को कैसे मोस्टली प्रोडक्टिव बना सकता हूं, इस मीटिंग के बाद सर्च करना कि हाउ टू प्रोडक्टिव 2025। तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड, सबसे ज्यादा हार्डली रिकमेंडेड क्या आएगा? फाइंड ए मेंटोर हु कैन गाइड यू इन एरियाज यू वांट टू ग्रो। इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई है। अगर आप 2025 को बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मेंटोर फाइंड करना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो उसमें वो आपकी हेल्प कर सके। तो सबसे पहले तो आप अपने मेंटोर का दिल से धन्यवाद करो कि मुझे ऐसा मेंटोर मिला कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ाने वाला है। फाइंड करने का क्यों बोल रहे चैट जीपीटी आपको? अब सर्च करना चाहिए हाउ टू प्रोडक्टिव 2025, तो आपको यही बोलेगा। मैंने 3-4 बार सर्च किया है और अल्टीमेटली एक शब्द सबसे पहले हाईलाइटेड यही आया है, सीक मेंटोरशिप। मेंटोरशिप, मार्गदर्शक ढूंढो जो आपको आगे बढ़ा सकता है। कोच ढूंढो जो आपको अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ा सकता है। अगर आप बिना कोच के कुछ करना चाहो, ये सोच गलत है आपकी, ये धारणाएं गलत है आपकी। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो 6 महीने हो गए, मुझे कौन है सिखाने वाला, ये धारणा गलत है आपकी। नहीं बढ़ सकते 2025 में आप। तो ऐसा मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जा सके, जो हाथ पकड़कर ग्रो कर सके आपको।
कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मेंटोर बहुत जरूरी होता है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मेंटोर बहुत जबरदस्त हमारी लाइफ में काम करता है, मेंटोर हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करता है? बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना मानते हो, लेकिन आज के बाद मान लेना, आज के बाद इस बात को मान लेना, अगर आपको रिजल्ट ना मिलता हो तो इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मेंटोर का क्या होता है। मेंटोर आपको रास्ता दिखाता है। समझ गए आप? पांचवा पॉइंट, जो आज तक का मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट, फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। 2025 के लिए कसम खा लो, लिख लो, कभी प्रॉब्लम के ऊपर रोना नहीं रहूंगा। सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर लीड्स नहीं मिल रही, सर लोग नहीं मिल रहे, सर काम नहीं चल रहा। प्रॉब्लम की बात ही नहीं करोगे, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करोगे। सर ज्यादा लीड जनरेट कर, नेगेटिव शब्द को हटा दो। आज के बाद अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो 2025 पूरा खराब हो जाएगा। और हो सकता है ये बात आपको 2025 के दिसंबर में समझ में आए, फिर रिजल्ट मिले। इससे बेटर है कि 2024 के खत्म होते होते ये बात आप फीड कर लो। फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। जैसे आप अपने क्लाइंट को बोलते हो ना कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर लीड्स नहीं मिल रही, सर लोग नहीं मिल रहे, सर मान नहीं रहे, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे। इस प्रॉब्लम की बात करना बंद कर दो। अगर प्रॉब्लम एक्चुअल में आपको आ रही है तो अपलाइन को फोन करो, उसको ये मत बोलो कि सर लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम चाहे आ रही होगी आपको, लेकिन सॉल्यूशन वे के अंदर बात करो। सर गुड मॉर्निंग, लीड जनरेट करने के लिए कोई तरीका बताओ जिससे बहुत सारी लीड जनरेट कर सकूं। सर इनविटेशन का कोई जबरदस्त सा तरीका बताओ जिससे ज्यादा लोग मेरे वेबिनार में आए। नेगेटिव शब्द के अंदर ही ऐसी गुंजाइश होती है कि आप उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। आप ये चेंज करके देखो। जैसे आप अपलाइन को बोलते हो ना कि सर लीड्स नहीं मिल रही, तो अपलाइन खुद नेगेटिव हो जाता है। आपका अपलाइन खुद उस टेंशन में चले जाते हैं, यार इसका क्या करूं, अब लीड्स नहीं मिल रही, इसको इनविटेशन, 4-5 प्रॉब्लम एक साथ में बता देते हो आप। जिंदगी में याद रखना, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफल होना है तो इस लाइन को कभी मत भूलना। फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करना है। अगर आपको वीडियो नहीं बनाना आता तो प्रॉब्लम का रोना मत रोइए कि सर वीडियो बनाना ही नहीं आता, मैं बनाऊं कैसे। अपलाइन आपको बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ डियर, लीड जनरेट कर पाओगे आप। सर बनाना ही नहीं आता, कैसे बनाऊं? भूल जाओ इस बात को, खत्म कर दो इस चीज को। बोले सर बनाना तो नहीं आता है, आप बताओ मुझे कैसे बनाना है, मैं बनाऊंगा। सर क्या चाहिए वीडियो बनाने के लिए? पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव वे में टॉकिंग करो। अपलाइन आपका नौकर नहीं है, याद रखना इस बात को। जो अपलाइन रोबोट नहीं है जो इधर से आप प्रॉब्लम डालो इधर से सॉल्यूशन निकल जाए। अपलाइन को भी तो कुछ इंकरेज करो भाई। अगर सॉल्यूशन चाहते हो, रोना मत रहो, फोकस मत करो प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन क्या है ये बात करो। सर मुझे वीडियो बनाना तो नहीं आता, लेकिन मुझे बताओ क्या करूं मैं। सर मैं क्या क्या लूं, कौन सा नया टूल ऐड करूं जिससे मैं वीडियो बना पाऊंगा, सर बताओ ना। सर अपलाइन बहुत पॉजिटिव हो और आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा उससे। क्योंकि मैं अपलाइन बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन का है। और मैं डाउनलाइन भी नहीं बोलता, मैं तो उसको सक्सेस लाइन बोलता हूं। अपलाइन जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको डाउनलाइन मत समझना, वो आपकी सक्सेस की लाइन है, वो आपकी फ्यूचर लाइन है। उसको आप बोलो, सॉल्यूशन वे में बोलो। सर इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है। सर मैं इनविटेशन कैसे और प्रोडक्टिव कर सकता हूं। सर मेरी एक बार रिकॉर्डिंग सुनो, मैं और ज्यादा कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। ऐसा मत बोलो कि सर मुझे बात करना नहीं आता, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ऐसा बोलो कि कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा कर सकता हूं। सर कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना, मैं कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा बना सकता हूं, कैसे बेहतरीन बना सकता हूं। अपलाइन भी आपको सॉल्यूशन देगा। ये जो अपलाइन है, ये 2 हाथ दिख रहे हैं आपको, ये अपलाइन का हाथ है। अगर आपने प्रॉब्लम की बात करी तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा,
इस हाथ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सोल्यूशन की बात करी तो लिटरली ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। कितने लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करूंगा, मैं हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। मैं आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम जैसी बात ही नहीं करूंगा, नेगेटिव बात ही नहीं करूंगा, मैं हमेशा सॉल्यूशन की बात करूंगा। फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, लाइक बटन प्रेस करो भाई। एक बार यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं लाइक बटन प्रेस करो फटाफट से, ताकि मेरे को समझ में आएगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया बात है। ये चीज कर लोगे ना तो 2025 के अंदर बहुत कुछ कर लोगे, सच में। प्रॉब्लम को पास में ही मत आने दो। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड हो यार आप। मैंने है ना आज ट्रेनिंग को इस तरीके से बनाया कि मैं बहुत थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा बता के चेक किया है मैंने। 4 घंटे की ट्रेनिंग भी मैंने करी है। 4 घंटे की ट्रेनिंग आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। मैं तो कहता हूं इस ट्रेनिंग का अगर आपने 30% भी उठा लिया ना, 30% भी इंप्लीमेंट कर दिया ना, तब भी आपको जो रिजल्ट मिला है ना 2024 के अंदर, उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपने इस 2025 को प्रोडक्टिव बनाने का सोच लिया है तो ये पॉइंट 30% ही फॉलो कर लोगे, तब भी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन 30 क्यों करना है भाई, 100 करना है। इतने बड़े सपने आपके, जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है आपको। ये भ्रम में मत रहो। जो नेगेटिव लोग, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो फर्जी लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ये हो गया, आप नेगेटिव हो जाते, मत होइए। क्यों राइट दे रहे हो ऐसे लोगों को? सोचो, आपने करोड़ रुपए की लगा के इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी बनाई अपनी, फिर कोई अगर नेगेटिव बोले तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। तो गुस्सा आना चाहिए। इन चीजों को देखकर ये नहीं सोचो कि चलो यार नेगेटिव बहुत है। नेगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, लेकिन नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी नाव है जो 2025 में आपकी नैया पार लगा सकती है। ये मैं दिल से बोल रहा हूं, फेक चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल से बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी नाव है जिससे आप 2025 में अपनी नैया पार लगा सकते हैं, पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हैं। वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो, जितने भी लोगों को जाना है उन लोगों के लिए ट्रेनिंग इतनी थी। अब मैं आगे वही बताऊंगा, जो यूनिक लोग होंगे, जो स्पेशल लोग हैं, उनके लिए ही है। मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं है। तो जिसको जाना है उनके लिए ट्रेनिंग इतनी थी आज की। अब जो बात करेंगे वो स्पेशल लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो स्पेशल कौन है वो आपको सोचना है, आपको तय करना है कि स्पेशल कौन है। मेरी एक पर्सनल मेंटोरशिप शुरू हो रही है 1